सभी को नमस्ते। हम लोग बाइबल देखते हैं मत्ती की 13 अध्याय। मत्ती की 13 अध्याय 24 वचन से हम लोग 32 वचन तक पढ़ेंगे। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज जंगल बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बाले लगी तो जंगली दाने के पौधा भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छी बीज ना बोया था? फिर जंगल की दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? उसने उसे कहा, ये किसी शत्रु की काम है। दासों ने उसे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर ले? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दान के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं की उखाड़ ले। काटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय में काटने वाले के से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर अ, जलाने के लिए उनके गट्टे बांध ले, और गेहूं को मेरे खेते में इकट्ठा करे। ये थोड़ा सा मुझे नर्वस हो रहा है, मुझे पता नहीं किस तरह शुरुआत करना चाहिए। ये मैं हम लोग की चर्च में ही जन्म हुआ, और कभी भी मैं सोचा नहीं कि मैं एक पास्टर बनूंगा करके। मेरे पिताजी पास्टर है। ये पास्टर बनने से पहले मेरे पिताजी एक शिक्षक बने, क्योंकि मेरे पिताजी की जो इच्छा क्या था, सच में जो मतलब भरा जीवन, जो अर्थ भरा जीवन जीना चाहते थे। ये वो पूरा ढूंढने लगे कौन सा जीवन अर्थ भरा जीवन है। अगर मेरे पिताजी सोच लिया कि अगर मैं शिक्षक बनूंगा तो मैं बच्चों को सिखा सकूंगा। उसके बाद ये बहुत ही कीमती काम है, बहुत ही महान काम है। मेरे पिताजी ऐसे साधारण शिक्षक नहीं थे, बहुत ही वो पैशनेट था। उसके बाद पढ़ाने में बहुत ही मन लगाकर वो काम करते थे। ऐसे करके उन्होंने उधार पाए, उसके मिशन स्कूल में जुड़े और एक पास बन सके। इसलिए मैं तो वैसे पिताजी के अंदर से मैं जन्म लिया, उसके बाद मैं बढ़ा, और बहुत मुश्किल लगा मुझे। तो ये क्या मेरे पिताजी है या फिर मेरे शिक्षक है? तो घर पे भी सच में मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये मेरे पिताजी है, मुझे ऐसा लगा कि कोई ट्यूशन टीचर मुझे पढ़ा रहे हैं घर पे। इसलिए हर समय बहुत ही स्ट्रिक्ट है मेरे पिताजी। उसके बाद हर समय पिताजी के इमेज को मैं सोचने से, सच में मेरे पिताजी ऐसा इंसान है जिसका जो शर्ट है वो आयरन होना ही चाहिए। मेरे जो पिताजी है बहुत ही सिद्ध इंसान है। उसके बाद सुषमाचार के सामने जो अपने पूरा जीवन दिए हैं। तो सुषमाचार के बारे में सोचने से बहुत ही अच्छा है। लेकिन मेरी तरफ से सच में उस पिताजी को देखते हुए मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था, और मुझे दुःख भी लग रहा था, और मुझे ऐसा भी लग रहा था कि चर्च ने मेरे पिताजी को छीन लिया। तो ऐसे करते हुए मैं अपने मन में बहुत लड़ाई की मेरी सोच के साथ। और सच में मेरे पिताजी के लिए बच्चों से भी चर्च सबसे पहला था। तो कपड़ा पहनने के लिए नहीं तो कुछ चीज़ खरीदने से। और सच में चर्च की चर्च की भाई-बहनों की जो बच्चों भी ठीक से उन लोग कपड़ा पहन नहीं पाते हैं, उन लोग ठीक से कुछ जूता खरीद नहीं पाते, लेकिन तुम पास्टर के बेटे हो कि तुम कैसे मेकर वाले तुम जूता नहीं तो कपड़े खरीदना चाहते हो। नहीं तो कोई मैं दूसरा चर्च की पास्टर की बेटा जो भी पहना था वो चीज़ को। और सच में मैं भी चाहता था कि कोई मेकर वाले कपड़ा नहीं तो जो ब्रांडेड वाले कपड़ा नहीं तो जूता मैं पहन सकूँ। लेकिन पास्टर की जो बेटा है, सच में वैसा नहीं करना चाहिए।
इसलिए अगर मेरे पिताजी पास नहीं होते तो शायद से वो पास नहीं होते तो मेरे साथ ऐसे बात नहीं करते। तो अगर वो पास नहीं होते तो मैं जो भी चीज़ चाहता वो चीज़ कर देते मेरे पिताजी। लेकिन वो पास रहे इसलिए वो मेरे साथ अच्छी तरह व्यवहार नहीं कर पा रहे, मुझे ऐसा लगा था। इसलिए बचपन से ही जो परिवार के साथ बहुत लड़ाई हुआ था। इसलिए ठीक से परिवारों के साथ बाहर जाके खाना भी नहीं खा सका। इसलिए मिडिल स्कूल में घर पे जाने से घर पे जाने से पिताजी के साथ मैं लड़ता था। उसके घर पे जाने से बातचीत नहीं होता था। इसलिए पिताजी आजकल सच में मुझे थोड़ा ये चीज़ में मुश्किल लग रहे हैं। जब ये ऐसे बात बोलने से मेरे पिताजी बाइबल खोलने लगते हैं। उसके बाद मुझे बाइबल पढ़ाने लगते हैं। इसलिए मुझे लगा कि अरे ये तो पिता नहीं, ये तो एक पास्टर मुझे पढ़ा रहे हैं। ये सच में मेरे पिताजी मुझे बहुत डाँटा भी है। उसके मेरे वज़ह से बहुत रोया भी है मेरे पिताजी। इसलिए बहुत परिश्रम कोशिश किए। असली में मैं भी जब मिडल स्कूल, हाई स्कूल था, मुझे भी पता था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत चीज़ है। लेकिन मेरा मन मेरी इच्छा के अनुसार कंट्रोल नहीं हो जाता था। और सच में ऐसे बात नहीं करना चाहिए लेकिन बात ऐसे निकल जाते थे कि पिताजी आप पास्टर हैं, ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है। पिताजी आप नहीं होने से मेरी जीवन बहुत अच्छा बन जाते। इसलिए पिताजी को भी उदास हुआ कि बेटा से ऐसे बात सुनते हैं। और सच में पिताजी बोलते हैं कि मेरे तुम मेरा बेटा है, ये चीज़ बहुत ही शर्म वाली बात है। सच में मैं एक पास्टर हूँ, अपने बेटा को भी ठीक से मैं अगुवाई नहीं कर पाया, मैं क्या भाइयों-बहनों को अगुवाई करूँगा? इसलिए तुम मत बोलना मेरे पिताजी पास्टर है करके। ये बोला है कि इसलिए ऐसा पिताजी का मन ऐसा नहीं है। पिताजी चाहते हैं कि तुम थोड़ा-सा अपने मन को झुकाओ, मेरी बात थोड़ा सुनो। इसलिए मैं पिताजी से कहता था, "हाँ, ठीक है अंकल, मैं आपकी बात सुनता हूँ।" उसके बाद मैं घर से निकल जाता था। इसलिए आप मेरे पिता नहीं हो, आप एक अंकल हो। चलिए मैं जब पिताजी को अंकल बुलाया, तो पिताजी को बहुत ही गुस्सा आ गया और सच में ये क्या फैमिली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा उत्पन्न हुआ था बचपन में। ऐसे करके मेरे मिडल स्कूल, हाई स्कूल मैं स्कूल में भी जाने से भी मैं पूरा पढ़ाई में ठीक नहीं था और चर्च में भी हर समय मैं समस्या उत्पन्न करवाता था। और सच में कोरिया में बहुत समय पहले उन लोग ऐसे सेक्शन को अलग करता था। एक सेक्शन सिर्फ़ नोटी वाले बच्चे लोग जो बात नहीं सुनते हैं। इसलिए सच में बहुत ही खतरनाक जो शिक्षक लोग आकर जैसे जो बहुत ही बात नहीं सुनने वाले विद्यार्थियों को उन लोग बाल काट देते थे, नहीं तो थोड़ा-सा क्या बोलते हैं हम लोग को टॉर्चर भी करते थे। इसलिए मैं क्या सोचता था कि चर्च के अंदर मैं बाल भी लंबा नहीं रख सकता हूँ, इसलिए चर्च के अंदर बहुत चीज़ मैं नहीं कर सकता जो मैं चाहता हूँ। तो ऐसे करते हुए मैं जब 20 साल बना, इसलिए हवाई नामक जगह में वर्ल्ड कैंप आयोजित किया गया और सच में मैं जब सोचा कि हवाई तो मूवी में निकलने वाली जगह है, उसके बाद एक ड्रीमलैंड जैसे जगह है, इसलिए सच में हवाई जाएँगे ऐसे जब सुना, मेरा मन बहुत ही उड़ने लगे, बहुत ही अच्छा लगा। सच में जीवित होने के दौरान मुझे हवाई कम से कम जाना चाहिए, ऐसा सोच हुआ और सच में हवाई बहुत ही सुंदर था। इसलिए सच में दुनिया में इतना सुंदर जगह भी है करके बहुत ही आश्चर्य हुआ था। ये सब कुछ बहुत ही अद्भुत लग रहा था और उस समय हम लोग के दोस्त लोग भी थे। हम लोग इधर तक आए सच में इधर पे हम लोग शांति रूप से समय बिताना ये पाप है हम लोग के लिए। वर्ल्ड गेम हो रहे थे सच में हम लोग सोच लिए कि हम लोग वर्ल्ड कैंप होने से पहले हम लोग थोड़ा कुछ दिन पहले हम लोग आकर हम लोग दोस्त लोग के साथ कैंप करते हैं, थोड़ा खेलते हैं।
इसलिए हम लोग दोस्त लोग के साथ पूरा दिन रात पूरा हम लोग खेलने लगे। और दूसरी सुबह मैंने कैंप में भाग लिया और पूरा दिन हम लोग पिया, हम लोग पूरा खेला। उसके बाद वाले दिन में हम लोग कैंप में भाग लिए, लेकिन हम लोग के शरीर नॉर्मल नहीं था। इसलिए एक दोस्त है जिसका हाइट बहुत ही लंबा है, उसका हाइट 2 मीटर है कम से कम। इसलिए इम्तिहसान पासर की बेटा है। अचानक से अचानक से वो पूरा उल्टी करने की ऐसे मोशन में लगा। इसलिए मैं दोस्त की जो पीठ को थोड़ा सा मैंने मारा ताकि ठीक से ये उल्टी निकल जाए। इसलिए मैं मेरे दोस्त की पीठ को ऐसे मार रहा था। उसके बाद हम लोग देख सके कि एक जो सफेद बाल के पासर है। और सच में उस समय पहली बार मैं पास्टर पार्क को सबसे करीब में देखा। इसलिए हम मैंने पास्टर पार्क को कब पहली बार देखा, जब मेरे दोस्त उल्टी कर रहा था। इसलिए उल्टी करने के समय बहुत जो जो क्या बोलते हैं, दारू का भी जो गंध आए, इसलिए पास्टर पूछे कि तुम कौन हो। इसलिए पीछे वाले पास्टर बोलने बोले हैं कि हाँ, ये लिहानग्यो पास्टर की बेटा इहान सोल है। उसके बाद इम्तियाजन पास्टर के जो बेटा जो इम यांग संग है, ऐसे करके बोले हैं। इसलिए तुरंत इन लोगों को मेरे स्टाफ रूम में लेकर आओ। और उस दिन हम लोग पास्टर के सामने, मतलब उस समय होंगयुन पास्टर हम लोग के शिक्षक थे ग्रुप के। उसके पिताजी भी थे। उसके बाद दोस्त की जो शिक्षक भी और दोस्त के जो पिताजी भी डांट खा रहे थे। इसलिए पास्टर चिल्लाने लगे। चलिए, उन लोग पास्टर का बेटा है बोल के उन लोग कितना घमंड है। उन लोग सोचते हैं कि उन लोग बहुत ही बढ़िया है। इसलिए उन लोग ऐसे बोलते हैं कि मेरे पिताजी काश बॉस होते कोई कंपनी के, नहीं तो कुछ सीईओ होते। इसलिए परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा तुम लोग का पिताजी सब पास्टर बने, तुम लोग इतना घमंड क्यों है। इसलिए इन लोग पूरा हवाई में मत रख, इन लोग को पूरा कोरिया में भेज दो। पूरा आईवाईएफ की कैंप में तुम लोग कभी भाग मत लेना। इसलिए सच में ऐसे बच्चे लोग की वजह से हम लोग के आईवाईएफ अच्छे अच्छे विद्यार्थी भी भ्रष्ट हो जाएंगे। और सच में ऐसे बात सुनने के बाद मुझे थोड़ा बुरा लगना चाहिए, थोड़ा सा माफी मांगने वाले मन होना चाहिए। सच में मुझे बहुत ही अच्छा लगा डांट खाने के बाद, क्योंकि मैं पिताजी के साथ बहुत बार इसके वजह से लड़ता था कि मुझे कैंप में भाग नहीं लेना है। पिताजी हर समय बोलता था कि कैंप में भाग लो। क्योंकि मुझे तो कैंप में भाग नहीं लेना था, लेकिन पिताजी मुझे फोर्स करते थे। लेकिन पास्टर पार्क ऑलरेडी मुझे अनुमति दे दिया कि तुम आईवाईएफ की कैंप में मत आओ। इसलिए पिताजी और मेरे बीच में होने वाली लड़ाई थोड़ा सा कम हो गई। तो सच में पास्टर पार्क से डांट खाने के बाद पूरा उड़ने वाले, बहुत ही खुश होने वाले मन के द्वारा मैं निकल गया स्टाफ रूम से। सच में हाँ। सिर्फ मैं क्यों आईवाईएफ के कैंप में ना जाऊं, मैं चर्च में भी नहीं जाता हूँ। ऐसे करके मैं तुरंत जब कोरिया में प्रवेश किया, चले मैंने तुरंत अपने घर से भाग गया। उसके बाद एक जो क्या बोलते हैं, एक जो काम में मैंने भाग लिया। तो एक फैक्ट्री में मैंने काम किया, इसलिए उधर पे हम लोग को सोने की जगह भी देते थे, खाने के खाना भी देते थे। और सच में पास्टर की बात के अनुसार सच में हम लोग हाई वाइफ के कैंप को भाग भी नहीं लिए। उसके बाद पास्टर की बात सुनकर हम लोग चर्च में भी नहीं गए। लेकिन जब पास्टर पार्क कोरिया में वापस आए, निरंतर हम लोग के बारे में बात बोलने लगे। इसलिए पास्टर पार्क जो प्रचार के समय हम लोग के बात कहने लगे। इसलिए पास्टर की जो बच्चे हैं, इतना घमंड है कि इन लोग का मन इतना जो बेमतलब है कि, और इन लोगों को 2 बार मैं और कभी इन लोग को ग्रहण नहीं करूंगा। क्योंकि चर्च में बहुत सारे पास्टर लोग हैं ना। इसलिए पास्टर निरंतर अचानक से डिटेल बोलने लगे कि
डिटेल बोलने लगे, लिहान के पास के बेटा लिहान सोल। इसलिए दो दोस्त लोग भी थे जो पास की बेटा था। इसलिए पास्टर पार्ट जैसे प्रचार किया, ये सिर्फ गंगनाम चर्च वाले सदस्य लोग नहीं सुनेगा, पूरा ये फैल जाएगा कोरिया में। इसलिए जितना कोरिया में हम लोग की चर्च है उधर पे सब फैल गया। इसलिए मेरी सिस्टर मीटिंग में भी मैं हम लोग के बारे में भी प्रचार किए, मेरी ब्रदर की मीटिंग में भी हम लोग के बारे में प्रचार किए। इसलिए आस-पास वाले लोग हम लोग को कॉल करने लगे, "अरे तुम लोग कितना दिन के लिए तुम ऐसे नौटंकी करके ऐसे तुम बहुत भी बदमाश वाले जीवन जियोगे?" इसलिए हम लोग को गुस्सा आने लगे, "अरे पास्टर आपने मना किया इसलिए हम लोग चर्च में भी नहीं जा रहे, हम लोग कैंप में भी नहीं जा रहे। पास्टर अचानक से आप कोरिया में आने के बाद क्यों हम लोग के बारे में पूरा समाचार फैलाने लगे? हम लोग के नाम को डिटेल में क्यों बता रहे हो?" और सच में हम लोग पूरा ऐसे कोरिया देश में हम लोग एक समस्या वाले बालक बने। इसलिए इसलिए पास्टर पर क्या आपको इतना हम लोग को क्या बेशर्म बनाने वाले कोई कारण था क्या? ऐसे करना चाहिए था क्या? तो मैं सोच लिया कि मैं 2 बार मैं कभी चर्च में नहीं जाऊँगा। तो मैंने मन को बहुत निश्चित रूप से रखा। इसलिए फैक्ट्री में कम से कम 3 साल के लिए हम लोग काम किए। तो असली में हम लोग कॉलेज को ग्रेजुएट भी नहीं किए और ऐसा भी बात नहीं था कि हम लोग का ग्रेड उतना अच्छा था। और सच में हम लोग हर दिन टेंगा-टेंगा खेलते थे और सच में हम लोग काम करने के लिए कोशिश की, लेकिन ऐसा कोई जगह नहीं था जो हम लोग के जैसे इंसानों को ग्रहण किए। इसलिए फैक्ट्री एक बहुत ही अजीब जगह था। सच में फैक्ट्री एक ऐसी जगह था जहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं था। इसलिए उन लोग सिर्फ चेक किए कि तुम लोग का शरीर ठीक है कि नहीं, तुम लोग स्वस्थ हो कि नहीं। वो चीज़ को चेक करने के बाद तुरंत हम लोग को काम में ला दिए। इसलिए हम लोग को ऐसे सोच हुआ कि अरे! परमेश्वर ने हम लोग की मदद कर रहे हैं। तो उधर पे काम होने के बाद वो कैसे जगह था, तो ज़्यादातर जो जेल से निकला हुआ लोग उधर पे काम करते थे। तो जो समाज में जो लोग दूर थे, जो लोग साधारण रूप से जो काम नहीं कर सकते हैं, नौकरी नहीं कर सकते हैं। और सच में जो जेल वाले लोगों की जो स्पेशलिटी क्या है, विशेषता क्या है, उन लोग काम करते हैं, फिर से उन लोग जेल में घुस जाते हैं क्योंकि कुछ पाप करते हैं, कुछ अपराध करते हैं, ऐसे करके फिर से जेल में जाते हैं। और सच में हाँ, हम लोग पढ़ाई भी ठीक से नहीं की, लेकिन हम लोग जैसे जो साधारण वाले बच्चे लोग आकर काम करने के लिए माँग रहे थे, इसलिए उन लोग तो ग्रहण किए हम लोगों को। और सच में मैं जब इन लोगों की कहानी सुना और इन लोगों की कहानी में मैं जान सका कि उन लोगों को जेल में जाने की कोई प्लान नहीं था। सच में उन लोग अच्छा जीवन जीने के लिए उन लोग पूरा प्लान कर रहे थे, लेकिन कुछ कठिनाई की वजह से उन लोग जेल में गया और फिर से उन लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं करके फिर से जेल में गया। तो शुरुआत में जब हम लोग गए, तो सच में बहुत ही अच्छा लगे, क्योंकि पहली रूप में हम लोग पूरा पैसा कमाने लगे, काम करने लगे, इसलिए बहुत ही अच्छा लगे। इसलिए आज हम लोग को शांत नहीं रहना चाहिए अवश्य। इसलिए आज शांत रहने से परमेश्वर की ओर पाप होगा ये। इसलिए पूरा पहली बार जब हम लोग को सैलरी मिला सच में, हम लोग पूरा पार्टी खोले। इसलिए हम लोग पार्टी में ही पूरा 1 दिन में ही पूरा सैलरी को खर्च किए। इसलिए पूरा 10,000 वॉन ₹600 तक भी बाकी नहीं था मेरे पॉकेट में। चलिए कम से कम हम लोग मुश्किल सह रहे हैं, लेकिन हम लोग को कम से कम चलिए मुझे पिताजी को दिखाना था कि पिताजी देखिए कम से कम मैं चर्च के बाहर निकला हूँ, इसलिए निकला हूँ फिर भी मैं अच्छी तरह मैं काम कर रहा हूँ, ठीक से मैं पैसा कमा रहा हूँ। चलिए 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना हम लोग काम कर रहे थे, पैसा जमा नहीं हो रहे थे, पैसा ऐसे खर्च हो रहे थे, उड़ जा रहे थे। तो इधर पे मैं रहने से उन लोगों की जैसे मैं जेल में जाऊँगा एक दिन, ऐसे सोच हुआ। क्योंकि उन लोग भी और सच में उन लोग भी पैसा को ज़्यादा कमाने के लिए उन लोग पूरा सीक्रेटली उन लोग रहस्य रूप से उन लोग कुछ टीम बना के कुछ अपराध करने के लिए प्लान किए और ऐसे करते-करते उन लोग फिर से जेल में जाते हैं। अगर मैं जेल में भी चले जाऊँगा तो सच में जो मेरी इमेज है ये चीज़ ठीक नहीं बनेगा। इसलिए उस जगह में रहते हुए मुझे बहुत ही डर लगा और सच में मेरी दोस्त भी 3 महीना होने के बाद
सच में भविष्य दिख नहीं रहे थे। सच में हम लोग बहुत ही अच्छी रूप से हम लोग चर्च से निकल गए, हम लोग कैंप में भाग नहीं लेंगे। बहुत ही अद्भुत वाली चीज़ क्या है, तो 3 सप्ताह के लिए हम लोग काम किए उधर। इसलिए हम लोग को पता नहीं था कि पास्टर हम लोग के बारे में 3 महीना के लिए बात कर रहे थे हम लोग के बारे में। सच में मैं लिहानग्यो पास्टर की बेटा लिहानशुल, मैं इन लोगों को कभी मैं ग्रहण नहीं करूँगा। इसलिए हम लोग के कोरिया चर्च में जो भी गुड न्यूज़ मिशन के लोग थे, सब लोग हम लोग को पहचानते थे। और हम लोग के भाई-बहनों या पास्टर साहब इन लोग हम लोग के बारे में सुने होंगे ना। तो शुरुआत में सच में वो पास्टर के बेटे लोग इतना बदमाश हो के पिताजी को सच में मुश्किल बना रहे हैं। उसके बाद चर्च को मुश्किल बना रहे हैं और पास्टर फिर से बोलते हैं, फिर से बोलते हैं, फिर से बोलते हैं। चलिए भाई-बहनों को भी शक होने लगे, अरे! इतना दिन तक 3 महीने के लिए इन लोग के बारे में क्यों बोले? क्योंकि उन लोग चर्च में भी नहीं आते हैं। और सच में हम लोग के मन नहीं बदले, जो भाई-बहन हम लोग के बारे में सुने, उन लोगों के मन बदलने लगे। सच में भाई-बहनों अगर हम लोग के साथ नहीं मिलना है तो चलिए पास्टर बोला है कि मैं इन लोग के साथ कभी नहीं मिलूँगा, उन लोग को कभी ग्रहण नहीं करूँगा, लेकिन हम लोग के बारे में निरंतर बात कर रहे थे। इसलिए भाई-बहनों को समझ में आया कि हाँ, पास्टर इन बच्चे लोगों को निकालना नहीं चाहते, इन बच्चे लोगों की इंतज़ार कर रहे हैं। तो इन बच्चे लोगों को अगुवाई करना चाह रहे हैं। इसलिए जो बगल वाले भाई-बहनों को एहसास हुआ कि पास्टर पार्किमन ऐसा है। ये जो बगल वाले भाई-बहनों हम लोग को संगति करने लगे, तुम लोग कब तक ऐसे जियोगे? पास्टर पार्किमन ऐसा नहीं है करके हम लोग समझाने लगे। तो पास्टर पार्क तुम लोग के इंतज़ार करते हैं, पास्टर पार्क तुम लोग को बहुत प्रेम करते हैं। और सच में उस बात को सुनने के बाद सच में वो बात को सुनने के बाद थोड़ा-सा एक साहस उठा क्योंकि हम लोग की भी परिस्थिति उतना अच्छा नहीं था, लेकिन भाई-बहनों बोल रहे थे पास्टर पार्क तुम लोग से प्रेम करते हैं, तुम लोग की इंतज़ार कर रहे हैं। इसलिए सच में हाँ, कुछ रास्ता को निकालना पड़ेगा। चलिए एक दोस्त बोलने लगे, क्या हम लोग शॉर्ट टर्म मिशनरी जाना कैसे होगा? चलिए पास्टर हम लोग को आईवाईएफ कुछ प्रोग्राम में भी भाग लेने के लिए मना किया और सच में कई शॉर्ट टर्म मिशनरी के रूप से विदेश जाने के लिए तो अनुमति पाना चाहिए पास्टर से। क्या पास्टर हम लोग को क्या ग्रहण करेंगे क्या? 3 महीने के लिए हम लोग के बारे में ऐसे समाचार फैला रहे हैं, क्या हम लोग को ग्रहण करेगा क्या पास्टर? तो ऐसे हम लोग एक-दूसरे से चर्चा कर रहे थे। तो ये चीज़ साधारण रूप से पास्टर के सामने लेकर नहीं जाना चाहिए। हाँ, चलो हम लोग पास्टर के सामने जाके घुटने टेक कर हम लोग को माफ़ी माँगना चाहिए। हम लोग घुटने टेक कर माफ़ी माँगने से भी पास्टर पाक ग्रहण नहीं करेंगे हम लोगों को। क्या रास्ता चलेगा क्या? इसलिए हम लोग को ऐसे ही नहीं जाना चाहिए, हम लोग को दिमाग चलाना चाहिए। क्या तुम लोग के पास कुछ आइडिया है क्या? इसलिए हम लोग पास्टर के सामने जाने से हम लोग को पास्टर नहीं बुलाना चाहिए, पास्टर को दादाजी करके बुलाना चाहिए। क्योंकि मैं कभी भी पास्टर पार्क को कभी दादाजी नहीं बुलाया था। इसलिए मैं दोस्त लोग से बोलने लगा, "अरे! मैं तो कभी भी पास्टर पार्क को दादाजी करके नहीं बुलाया।" क्या क्या अचानक से हम लोग दादाजी बोलने से पास्टर पार्क को अजीब नहीं लगेगा क्या? से जो दादाजी लोग हैं ना, सच में उन लोग क्या पोती-पोता लोगों को देखने से उन लोग बहुत खुश हो जाते हैं, उन लोग मर भी सकते हैं उन लोग के लिए। ये अगर हम लोग पास्टर माफ़ कीजिए करने से पास्टर को बहुत गुस्सा आ जाएँगे और उस जगह हम लोग दादाजी हम लोग को माफ़ कीजिए करने से पास्टर पार्क के मन बदल जाएँगे शायद से। इन लोग हम लोग की पोता लोग था ना इसलिए से दोस्त लोग की बात थोड़ा-सा सेंस हो रहा था, थोड़ा-सा बात बन रहा था। या हम लोग को ऐसा लगा कि अरे! हाँ, परमेश्वर यहोवा तुम लोग के ऊपर ज्ञान दिया, बुद्धि दिया। तो ऐसे करके पास्टर पार्क के सामने गए। तो उस समय जो डेजेंडो इंचन जो बाइबल सेमिनार चल रहे थे, उस समय हम लोग पास्टर पार्क के सामने गए। पास्टर पार्क के जो मेन ऑफिस रूम में गए, पास्टर पार्क बैठे थे। उसके बाद बगल वाले जो रीजन इंचार्ज पास्टर लोग बैठे थे। तो हम लोग को ऐसा लगा कि अरे! ये गलत समय है। चलिए फिर से हम लोग निकलने के लिए हम लोग ऐसे जाने लगे, पास्टर हम लोग को बुलाया। या हम लोग सोच लिए जो भी हो चलो हम लोग पास्टर पार्क के सामने। इसलिए हम लोग पास्टर पार्क के सामने घुटने टेक कर दादाजी हम लोग को माफ़ कीजिए करके हम लोग चिल्लाने लगे। इसलिए पास्टर पर वो बात सुनने के बाद सच में देख इन लोग इतना बुद्धिमान चालाक लोग हैं। इन लोग चर्च को इतना तुच्छ जानते हैं, इतना पिताजी और भाई-बहनों से तुच्छ जानते हैं। मैं कभी इन लोगों को ग्रहण नहीं करूँगा। इन लोगों को पूरा निकाल दो।
और सच में इसलिए सच में पास्टर पार पूछ रहे थे बगल वाले पास्टर लोगों से कि हाँ इन लोग को निकाल देना चाहिए ना, इसलिए बगल वाले पास्टर लोग बोल रहे थे हाँ हाँ पास्टर इन लोग को निकालना चाहिए, इसलिए पास्टर पार को हम लोग को व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहिए था, लेकिन बहुत सारे शत्रु लोग थे। हाँ इसलिए हाँ हम लोग अब भाग की जो गुफा में गलती रूप से हम लोग प्रवेश कर लिए, ऐसे करके सोच हुआ। इसलिए हम लोग पूरा सॉफ्ट आवाज से अरे दादाजी माफ कर दीजिए ना करके हम लोग पूरा मांगने लगे, माफी मांगने लगे। हाँ दादाजी हम लोग फैक्ट्री में जाके हम लोग 3 महीना के लिए काम काम किए, और हम लोग के पूरा कहानी बनने के सुनने के बाद पास्टर पार्क फिर से बोलने लगे, हाँ देख तुम लोगों का बात ही सिर्फ सही है, तुम लोग बोलते हैं हाँ माफ कीजिए, हाँ हम लोग फिर से ऐसा कभी नहीं करेंगे, क्या तुम लोग को लगता है मैं मूर्ख हूँ, मैं तुम लोग के से फिर से धोखा खाऊंगा? इसलिए हम लोग को लगा कि हाँ और पास हम लोग को ग्रहण नहीं करने वाले, उसके मन में कोई जगह नहीं है हम लोग को ग्रहण करने वाले, इसलिए हम लोग सब घुटने टेके, इसलिए हम लोग घुटने टेका था ना, लेकिन हम लोग खड़ा हो गए, इसलिए हम लोग खड़ा होकर निकलने वाले थे, इसलिए सच में पास्टर अचानक से बोलने लगे, अगर तुम लोग के पास कोई बात बोलना है तो तुम लोग बोलो अभी, इसलिए हम लोग ऑलरेडी बता दिए पूरा परिस्थिति के बारे में, इसलिए मेरे दोस्त लोग ने पूरा बोल दिया इस बार मेरी बारी आया, इसलिए पूरा हाँ दादाजी माफ कीजिए। हाँ सच में हम लोग जब चर्च के बाहर निकले हम लोग बहुत ही अनकंडीशनल वाले बच्चे लोग थे, सच में हम लोग इतना घमंड थे कि दादाजी आपको टूच जाना, चर्च लोगों को टूच जाना। तो ऐसे बात सुनने के बाद हाँ पास्टर पार बोलने लगे, देख वो लिहानसुर के मुंह ही से खड़ा है, मुंह ही से सही है, देख ये क्या बोले, तो तुम ऐसे सही सही बात बोलने से क्या मैं धोखा खाऊंगा तुम लोगों से, निकलो जल्दी करके चिल्लाने लगे, तो फिर से हम लोग को लगा कि हाँ हम लोग की मिशन फेल है, चलो निकल जाते हैं। तो फिर से हम लोग निकलना चाह रहे थे, लेकिन फिर से पास्टर पर बुलाकर अगर तुम लोग को कुछ बात और कहना है तो कह लो, इसलिए हम लोग बोले कि दादाजी हम लोग को माफ कीजिए, इसलिए पास्टर पार फिर से हम लोग की बात सुनने के बाद, देख देख इन लोग चर्च के अंदर से सिर्फ बात किस तरह बोला जाता है सिर्फ यही चीज को सीखा है, जल्दी से निकल जाओ तुम लोग। और फिर से हम लोग निकलने के लिए खड़े हुए, फिर से पास्टर बोले और कुछ बात बाकी है क्या बोलो, तो हम लोग को शक होने लगे कि अरे हम लोग को क्या बोलना चाहिए, या फिर हम लोग को घुटना टेकते रहना चाहिए, या फिर हम लोग को निकल जाना चाहिए, समझ में नहीं आ रहा था हम लोग को। इसलिए पास्टर पूरा इनकार कर दिया हम लोग की बात को, तो ऐसे हम लोग बोले, तभी भी इनकार किया, ऐसे बोलने से इनकार, वैसे बोलने से भी इनकार, इसलिए हम लोग को समझ में नहीं आया किस तरह बात बोलना चाहिए था। तो मेरे दोस्त ने क्या कहने लगे, दादाजी, और सच में मेरे दोस्त में से बोलने लगे, दादाजी अगर हम लोग आपकी बात को इनकार करेंगे तो सच में अगर आपके बात को इनकार करके हम लोग नहीं सुनने से तो हम लोग नदी में कूद के हम लोग मर जाएंगे। इसलिए मैं सोचने लगा अरे हम लोग का चर्च के तो तरीका इस तरह नहीं है, माफी मांगने की तरीका तो गलत है ये। इसलिए मेरे दोस्त लोग को देखते हुए अब मुझे एहसास हुआ कि मुझे भी ऐसे बोलना चाहिए, मैंने बोला हाँ दादाजी मैं भी कूद जाऊंगा एक साथ, मैं मर जाऊंगा। इसलिए पास्टर पार बोलने लगे कि तुम लोग के पास क्या साहस है नदी में कूदने की, क्या तुम लोग के पास क्या साहस है, कूद के दिखाओ, जल्दी निकलो तुम लोग। इसलिए हम लोग मर जाएंगे बोलने से भी बोलते हैं कि तुम निकल जाओ, हाँ माफी मांगने से भी बोलते कि निकल जाओ। फिर से निकलने के लिए कोशिश किए तो फिर से बोले कि कुछ और बात बाकी है तो जल्दी से कहो। फिर से हम लोग खड़े हुए घुटने टेके, खड़े हुए घुटने टेके, से घुटने में बहुत दर्द हो रहा था, और अचानक से पास्टर बोलने लगे, अभी अभी मुझे एहसास हो रहा है कि तुम लोग, इसलिए हम लोग इतना बात कह दिए कि हम लोग को समझ में नहीं रहा था हम लोग क्या बात बोले, लेकिन पास्टर अचानक से कहा है कि हाँ मुझे लगता है कि अभी तुम लोग थोड़ा बहुत मेरे बात को सुन रहे हैं। और 2 घंटे के लिए पास्टर हम लोग को बैठा दिए, हम लोग को संगति किए, इसलिए हाँ इसलिए हम लोग पास्टर के रूम तक हम लोग ट्रिपल करते हुए हम लोग पूरा पूरा बच्चे जैसा चल चलते गए, 4 पाँव के द्वारा। इसलिए पाँव इतना दर्द हो रहे थे कि पास्टर क्या बात बोले थे कान में घुस ही नहीं रहे थे। आ, अंतिम में एहसास हुआ कि पास्टर पर हम लोग को निकालने नहीं वाले हैं। इसलिए पास्टर पार्क की संगति मुझे याद नहीं है, लेकिन पास्टर पार्क की जो एटीट्यूड है ना, व्यवहार है, पास्टर पार्क हम लोग को निकालना नहीं चाह रहे, हम लोग को फेंकना नहीं चाह रहे, पास्टर पार्क हम लोग को अगुवाई करना चाह रहे।
ऐसे करके हाँ, पास्टर के मन को मैं थोड़ी बहुत समझ सका। इसलिए ऐसे करके हम लोग शॉर्ट टर्म में जाने की मौके मिले। और सच में मैंने क्या सोचा कि शॉर्ट टर्म मिशन जाने से हम लोग का पूरा जीवन बदल जाएँगे। शॉर्ट टर्म वाले जीवन जीने से मैं भी बहुत ही अलग इंसान बन जाऊँगा, मुझे ऐसा लगा था। मैंने कहाँ गया कामेरून में गया था। तो ये कामेरून में किम योंग सन पास्टर था। इसलिए पास्टर संगति कर रहे थे हम लोग के साथ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये पास्टर क्या बात बोलना चाह रहे। तो पास्टर की जो बात बोलने की जो स्पीड इतना तेज़ था कि मुझे समझ में नहीं आया। इसलिए 1 साल मैं बहुत ही मुश्किल वाले जीवन जिया। मेरे द्वारा कोई उद्धार नहीं पाया था और ऐसे भी बात नहीं है कि मैंने कामेरून की भाषा सीखा और 1 साल के लिए बहुत मुश्किल समय बिताया और सच में कोरिया में वापस लौटने के समय हुए। सच में पछताने वाले मन हुए कि सच में मैं पूरा बेमतलब में कैमरून में आके सच में 1 साल के लिए जो बात मुझे समझ में नहीं आती, वो बात को बेमतलब में मैंने सुनते गया। तो ये ऐसी बात नहीं है मैं कैमरून की भाषा को सीखा, ऐसा भी बात नहीं है मैं आत्मिक बना। सच में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हाँ, मैं तो नष्ट हो गया। इसलिए हम लोग शॉर्ट टर्म में जाने से पहले हम लोग दोस्त लोग के साथ वादा रखे और उस समय 10 लोग से भी ज़्यादा लोग जमा होके सच में जो तीसरी जो वर्कशॉप पूरा होने के बाद हम लोग फिर से अलग रूप से वर्कशॉप करते हैं। पहाड़ में फिर से हम लोग वर्कशॉप करते हैं। हम लोग क्या वादा रखते हैं, इसलिए वॉलंटियर जाने के बाद और सच में हाँ, अगर तुम लोग शॉर्ट टर्म दोस्त लोग से ऐसे डिस्कशन हुआ, हाँ, अगर तुम लोग शॉर्ट टर्म मिशन जाके तुम लोग का मन थोड़ा बहुत बदल के अगर तुम लोग बोलेंगे मैं मिशन स्कूल में जुड़ना चाहते हैं, तो हम सब लोग मना करते हैं कि नहीं, नहीं, नहीं तुम अभी गलत मन रख रहे हो, तुम थोड़ा असमझ कर रहे हो, तुम गलत समझ कर रहे हो। तो चलो हम एक-दूसरे से ऐसे करते हैं। इसलिए 1 साल के बाद मैंने वापस आया, इसलिए सिर्फ़ मुझे ही छोड़ के सब दोस्त लोग बोलने लगे मुझे मिशन स्कूल में जुड़ना है। असली में प्लान क्या था कि अगर कोई बोलने ऐसे मिशन स्कूल जुड़ना है बोलने से हम लोग को मना करना चाहिए एक-दूसरे को। लेकिन सब लोग बोले कि चलो हम मिशन स्कूल में जुड़ते हैं, लेकिन सिर्फ़ मैं ही उनमें से अलग था कि मैं मिशन स्कूल में नहीं जाना चाहा। इसलिए दोस्त लोगों को देखने से सच में उन लोग जैसे प्रचार किया, सच में उन लोग पूरा नया सृष्टि बना मुझे ऐसा लग रहा था। लेकिन मैं जब खुद को देखा मैं तो समान इंसान पड़ा। इसलिए मैं सोचा कि हाँ, तुम लोग हाँ, जुड़ जाओ। तुम लोग बोले तुम लोग डिस्कस किए कि तुम लोग सब जाएँगे मिशन स्कूल में, मैं नहीं जाऊँगा। इसलिए कोरिया में आके मैंने पास्टर पार्क के साथ मिला। इसलिए कुछ हम लोग डांस फेस्टिवल नहीं, हम लोग पूरा कोरिया में कुछ कैंप के लिए तैयार करने के लिए और सच में उससे पहले हम लोग पास्टर से मैं हर दिन डाँट खाता था। लेकिन पहली रूप में मैं पास्टर पार्क की एक दादाजी वाले चेहरा को देख सका। जो दादाजी वाला चेहरा लेकर पास्टर पार्क मेरे हाथ को पकड़े और बोलने लगे, "अरे तुमने बहुत बढ़िया काम किया, हाँ, तुमने बहुत काम किया, परिश्रम किया।" इसलिए मैंने पास्टर को ऐसे जवाब किया कि पास्टर मैं एटीट्यूड रखकर मैंने बोला है कि पास्टर आपके जो प्रार्थना के द्वारा मैं बहुत ही अच्छी तरह उधर पे जाके आया शॉर्ट टर्म मिशनरी इसलिए पास्टर पर अचानक से मुझे बोला है कि हाँ, सही, सही मेरी प्रार्थना के द्वारा अच्छा हुआ तो तुम लोग मिशन स्कूल में आओ। इसलिए मैं तो अनजान रूप से मिशन स्कूल में जुड़ गया। इसलिए अभी ऐसे मन नहीं था कि मुझे सुसमाचार के लिए जीवन बलिदान करना चाहिए, ऐसा मन नहीं था। सच में मैं गलत समझ करके मैं अनजान रूप से मैं मिशन स्कूल में जुड़ा और सच में क्या ऐसे दूसरे लोग तो पास्टर बनने के मन की तरह उन लोग ट्रेनिंग ले रहे थे। लेकिन मेरे मन में कोई ऐसा मन नहीं था कि मुझे पास्टर बनना चाहिए, नहीं तो कुछ सेवक बनना चाहिए। क्योंकि मिशन स्कूल वाले जीवन बहुत ही मुश्किल था। तो ये मिशन स्कूल को कौन बनाया करके सुबह से लेकर रात तक ये मन था। क्योंकि 5 बजे उठना भी आसान नहीं था। इसलिए अगर मैं 5 बजे बनूँगा तो क्या पूरा जीवन बाकी वाले जीवन मुझे 5 बजे उठना पड़ेगा क्या? ये तो बहुत टेरिफाइंग है, बहुत हॉरिबल है, ऐसा सोच हुआ।
इसलिए सच में पहली महीना की मैंने नो मनी विटनेस ट्रिप गया। तो नो मनी विटनेस ट्रिप जाने की 3 दिन पहले मैंने मेरे पाँव थोड़ा-सा चोट लगा। तो इसलिए मुझे ही नो मनी विटनेस ट्रिप में निकाला गया क्योंकि मैं चोट लगा था इसलिए। इसलिए बगल वाले सीनियर लोग बोलने लगे कि ये जो मिशन स्कूल की जो पुल क्या है, सुंदर चीज़ क्या है, नो मनी विटनेस ट्रिप सबसे सुंदर चीज़ है। इसलिए क्योंकि बहुत सारे नो मनी विटनेस ट्रिप की गवाही की इस्तेमाल भी करते हैं। ऐसे जो जो भी हो, सीनियर लोग बोलने लगे कि अगर तुम्हारी परिस्थिति ऐसा है कि तुम ये जो मिशन स्कूल के पुल में अगर तुम भाग नहीं ले पाते, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर प्रसन्न नहीं है तुमसे, कि तुम मिशन स्कूल में है। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत ही सही बात था। इसलिए जैसा मैं हॉस्पिटल से छुड़ाया गया, उस समय से मैं पूरा मिशन स्कूल को छोड़ दिया, भाग गया। और पास्टर से कॉल आया। पास्टर पूछा कि तुम कहाँ पे हो? तुम क्यों छोड़ दिए मिशन स्कूल को? तो मैंने पास्टर को बोलने लगे, पास्टर, हाँ, परमेश्वर खुश नहीं है, परमेश्वर प्रसन्न नहीं है कि मैं मिशन स्कूल में हूँ। तो तुमको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि मैं नो मनी विटनेस ट्रिप में नहीं जा सके ना, तो सिर्फ मैं ही नहीं जा सके, इसलिए परमेश्वर ऐसा क्यों किया? क्योंकि परमेश्वर को प्रसन्न नहीं हुआ, इसलिए। तो मैंने इस तरह बात बोलने लगा। इसलिए पास्टर असली में शॉर्ट टर्म मिशनरी का भी जीवन बहुत ही मुश्किल था। उसके बाद मिशन स्कूल में जुड़ने की बिल्कुल मन नहीं था। लेकिन पास्टर ऐसे मुझे बुला रहा था, ऐसे दादाजी वाला चेहरा दिखा-दिखा कर मुझे ऐसे बुलाया है, इसलिए बहुत ही बुरा लगा मुझे, इसलिए मैं मिशन स्कूल में ज़बरदस्ती जुड़ा। इसलिए पास्टर मैं और आपके प्रति मैं झूठ नहीं बोल सकता। तो ये झूठ बोलना गलत बात है ना, इसलिए अभी मैं सही तरह बोल देता हूँ। मैं निकल गया। पास परमेश्वर खुश नहीं है कि मैं इस जगह में हूँ। तो पास्टर पार्क पूरा हँसने लगे। मैं बहुत ही सीरियस रूप से बात कर रहा था, पास्टर पार्क हँसने लगा। चलो पास्टर पार्क पूछने लगा कि बाइबल में कहाँ लिखा है कि परमेश्वर लिहान सोल से प्रसन्न नहीं है कि वो मिशन स्कूल में है करके। और सच में हाँ, अवश्य वैसे तो वचन नहीं है। हाँ, लेकिन पास्टर बहुत सारे प्रूफ है कि परमेश्वर प्रसन्न नहीं है, मैं मिशन स्कूल में हूँ। इसलिए पास्टर पार्क मुझे समझाने लगे वो सब तुम्हारा गलत सोच है। इसलिए कोई बात नहीं, इसलिए तुम्हारे पास मन नहीं है, कोई बात नहीं, तुम जल्दी से मिशन स्कूल में जुड़ जाओ। अगर पास्टर पार्क बोलते और पास्टर पार्क बोलते तुम मन बदल के आ जाओ, तो मुझे मुश्किल लगता, लेकिन पास्टर पार्क बोले तुम मन नहीं भी बदलने से भी तुम आ जाओ। तो पास्टर पार्क मैं फिर से जुड़ूँगा भी तभी भी मैं भाग जाऊँगा और मैं क्या बोलते हैं मैं खो जाऊँगा। मुझे पता नहीं होगा मुझे कौन-सा रास्ता चुनना चाहिए। तो मैंने सुना कि मेरे पिताजी 6 महीने के अंदर मेरे पिताजी ने ये जो मिशन स्कूल को ग्रेजुएट किया और दूसरे लोग तो 1 साल में साधारण रूप से लोग ग्रेजुएट कर लेते हैं। लेकिन मैं 6 साल के लिए मैं ग्रेजुएट नहीं कर पाया, 6 साल के बाद ग्रेजुएट हुआ। तो बहुत सारे लोग क्या बोलने लगे, "क्या तुम डॉक्टर डिग्री पाने के लिए तुम 6 साल के लिए पढ़ाई की उधर पे?" नहीं, 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 मैंने बहुत बार भागा इसलिए मैं 6 साल के लिए ग्रेजुएट नहीं हो सका। तो 21 साल जब मैं बन गया उस समय मैं मिशन स्कूल में जुड़ा, इसलिए मेरे 20s की जो बहुत ही सुंदर वाले समय को मैं भागने में ही पूरा इस्तेमाल कर लिया। दूसरे लोग तो अपने मन को स्थिर करके उन लोग पूरा काम में लग जाते हैं, लेकिन मैं तो भागने वाले जीवन जो मेरे 20s वाले जीवन में। तो क्या मैं ऐसे जीते हुए क्या मैं ठीक तरह जी पाऊँगा क्या? इसलिए हाँ, पास्टर से मुझे अनुमति पाकर पूरा ऑफ़िशियली मुझे निकल जाना चाहिए, मुझे ऐसे सोच हुआ। पास्टर अभी मैं 6 साल के लिए मैं इधर पे हूँ, मेरे द्वारा कोई उद्धार नहीं पाया। कम से कम मेरे मन में सच में सुसमाचार एक मिशन स्कूल स्टूडेंट होके सुसमाचार प्रचार करने वाले मन तो होना चाहिए ना कम से कम। एक मिशन स्कूल स्टूडेंट होके कम से कम प्रचार करने वाले मन तो होना चाहिए, लेकिन 6 साल बीता तभी भी मेरा मन में सुसमाचार के लिए जीने वाले कोई भी मन नहीं है। इसलिए पास्टर मैं कौन-सा जीवन जी रहा हूँ, मैं प्रातः काल की सभा में भी मैं नहीं जा रहा हूँ। मैं अभी पूरा दारू पी रहा हूँ, उसके बाद मैं
सिगरेट पी रहा हूँ, मैं ये वाले जीवन जी रहा हूँ। इसलिए अगर मैं मिशन स्कूल में निरंतर रहूँगा तो मेरे वजह से आप गाली खाओगे, उसके बाद चर्च गाली खाएँगे। इसलिए भले ही चर्च ने बहुत परिश्रम किया, बहुत कोशिश किया, लेकिन परमेश्वर मेरी ओर से प्रसन्न नहीं है। मैंने पास्टर से कह लिया कि हाँ, मैं ऑफ़िशियली निकल जाना चाहता हूँ मिशन स्कूल से। इसलिए पास्टर पूछने लगे कि तुम क्या उद्धार पाए? हाँ, पास्टर भले ही मैं आत्मिक जीवन नहीं जिया, लेकिन उद्धार तो अवश्य मैंने पाया। तो पास्टर पूछे कि तुम्हारे पास क्या कोई पाप नहीं है? हाँ, पास्टर हाँ, मेरे पास पाप नहीं है। इसलिए पास्टर अचानक से बोलने लगे कि अरे पूरा वर्ष, पूरा दुनिया जानते कि तुमने पाप किया, तूने बहुत जो भ्रष्ट बालक है, क्या तुम कैसे बोल सकते हैं कि तुम एक अच्छा बालक, तुम एक धर्मी हो? तो मैंने पास्टर से बोलने लगा कि हाँ, पास्टर मेरे पास पाप नहीं है, भले ही मैंने ऐसा जीवन जिया लेकिन मेरे पास पाप नहीं है। इसलिए पास्टर ने इस तरह बोला है इसलिए मेरे पास कोई ऐसे वापस जवाब देने की शब्द नहीं था लेकिन पास्टर से मैंने बोला तो पास्टर पूरा सीरियसली बताने लगे कि उधार पाया मतलब तुमको पता है उधार पाया का मतलब क्या है? इसलिए उधार पाया है का मतलब क्या है? तुम्हारे अंदर जो यीशु मसीह जीवित है। तो यीशु मसीह को विश्वास करने वाले आदमी के लिए सिर्फ मरा नहीं, यीशु मसीह सब लोगों के लिए मरे हैं। यीशु मसीह जो यीशु मसीह के हेटर्स है, जो यीशु मसीह को गाली देने वाले हैं, यीशु मसीह सब प्रकार वाले लोगों के लिए मरे हैं। इसलिए चाहे तुम विश्वास करे कि ना विश्वास करे, लेकिन सुसमाचार तो ये सत्य है। इसलिए अगर तुम उधार पाए, तो चाहे तुम कैसे भी क्यों ना हो, वो यीशु मसीह तुम्हारे अंदर जीवित है। इसलिए भले ही तुम्हारे अंदर प्रचार करने वाले मन नहीं है, और भले ही तुमको ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर कोई बदलाव नहीं आया है, भले ही तुम्हारे मन में ये मन था कि लेकिन तुम्हारे मन के अंदर यीशु मसीह वैसा नहीं है, इसलिए वो यीशु मसीह की ओर तुम देखो। तो उस दिन मुझे बहुत शॉक हुआ, इसलिए मैंने क्या बात सुनता था, अरे तुम पास्टर के बेटे होकर तुम ऐसा जीवन क्यों जीते हो? तुम कब तक ऐसे जियोगे? तो कई कोई-कोई लोग बोलते हैं, सच में कचरे में भी प्रकार होते हैं, तो रिसाइकल बिन होने वाले कचरा है और रिसाइकल नहीं होने वाले कचरा है। लेकिन तुम रिसाइकल नहीं होने वाले कचरा है, तुमको तो निकलना ही चाहिए चर्च से। तो हर हर समय ऐसे ही बात मैं सुनते हुए जीता था। अरे लोगों की बात को छोड़ो, मैं जब अपने आप को देखने से भी, सच में जो रिसाइकल नहीं होने वाले कचरा ही था मैं। सुषमाचार के प्रति कोई सच्चा मन नहीं था, मेरे पास विश्वास भी नहीं था। तो जब मैं अपने आप को देखा वो बात बहुत ही सही था। इसलिए परमेश्वर मुझे देखकर हाँ, तुम्हारे अंदर यीशु मसीह इसलिए पहली बार मुझे एहसास हुआ कि हाँ, मेरे जैसे इंसान के अंदर में भी यीशु मसीह है। मैं तो बहुत ही अनकंडीशनल वाला इंसान हूँ और अभी तक कोई भी मेरी प्रचार की तरह उद्धार नहीं पाया। इसलिए कम से कम मेरे पास प्रचार होने वाले मन होना चाहिए, लेकिन वो मन तक भी नहीं है। तो क्या मेरे अंदर में भी यीशु मसीह जीवित है? हाँ, जीवित है। इसलिए पहली बार मैं अपने मन की नज़र को थोड़ा बदल सका और कुछ महीने के बाद मैं हेटी में ऐसे डिस्पैच हुआ। तो हेटी में जाने के बाद बहुत ही बड़ा एक एहसास मिल सका कि मैं इतना लंबा समय के लिए मैं अपने परिवार के साथ सच में मैं क्यों हेटी में आने के बाद मुझे एक एहसास हुआ, हेटी में आने के बाद मेरे जैसे इंसान लोग भर भर से भी भरा था और 2010 में हेटी में पूरा भूकंप की वजह से बहुत सारे लोग मरे, 200 करोड़ वाले लोग मरे। तो मैंने बहुत से लोगों के साथ मिला और सच में क्या माता-पिता मरे या फिर क्या कोई बेटा-बेटी मरे, कोई भी जो साधारण वाले परिवार नहीं था। तो उन लोगों के मन में क्या मन है हम लोग तो श्रापित है, परमेश्वर हम लोग को फेंक दिए। तो उन लोग के मन में ऐसे ही निराशा वाले मन से भरा है। इसलिए उन लोग अपने मन-मर्जी के अनुसार जीते हैं क्योंकि हम लोग श्रापित है। मेरे जीवन तो ऑलरेडी पहले से नष्ट है, इसलिए मैं पाप करते हुए जीऊँगा। इसलिए बच्चे लोग भी उन लोग गैंगस्टर की गैंग में घुसकर उन लोग
जो लोगों को मर्डर करने वाले कम काम करने लगे। और सच में बच्चे जो जीवित वाले पुरुष को जला-जला के मार देते थे। हाँ, क्योंकि ये बच्चों तक भी ऐसे सोचते हैं कि हम लोग श्रापित वाले इंसान लोग हैं। तो कोई बात नहीं, हम लोग जो मर्ज़ी चाहें हम लोग वैसे ही करेंगे। पास्टर मैंने ऐसे काम किया, अभी तक मैंने इस तरह वाले जीवन जिया। परमेश्वर मदद नहीं करते, मेरे पास परिवार नहीं है, मुझे मदद करने वाले लोग भी नहीं है। मेरी जीवन बहुत मुश्किल था। इसलिए मेरे जैसे इंसान में क्या परमेश्वर उद्धार करेगा? क्या मेरे जैसे इंसान के अंदर में भी यीशु मसीह जीवित है क्या? इसलिए सच में क्या क्या आपको मैं ये बात नहीं कह सका कि तुम कैसे ऐसे जी सकते हो? तुम्हारे अंदर यीशु मसीह जीवित नहीं हो सकते। मैं ऐसे बात कह नहीं सका, क्योंकि मैं ही उन लोग के जैसा जिया था कोरिया में। मैं तो बदलूँगा नहीं, बदल नहीं पाऊँगा मैं। तो हर समय स्टूडेंट कैंप में जाने के बाद मैं उधार पाता हूँ और फिर से घर पे लौटने से उधार नहीं है। इसलिए मेरा माँ बोलती थी कि तुम नया सृष्टि हो, परमेश्वर तुमको बदल दिए। अगर मैं कोई समस्या उत्पन्न करूँगा बाहर, तो मेरे माँ बोलते हैं कि अरे तुम पूरा यूज़लेस बच्चे, तुम क्या नया सृष्टि हो, तुम तो पूरा पुराना सृष्टि है, ऐसे करके। मेरे माँ मुझे देखकर गाली देते थे क्योंकि मैं बाहर जाके बहुत समस्या उत्पन्न करता था। इसलिए मैं हेटी वाले लोग से कह नहीं सका कि अरे तुम इस तरह इंसान कैसे जिया? तुम्हारे जैसे इंसान के अंदर यीशु मसीह जीवित हो ही नहीं सकते। इसलिए जो हेती वाले लोग पूछने लगे कि पास्टर क्या आपके मन में भी ऐसा था? क्या आप साउथ कोरिया बहुत ही जो विकासशील उन्नति वाले देश में आप जिया थे, क्या आपके पास भी ऐसे मन था? इसलिए परमेश्वर मुझे हेटी में क्यों भेजा? मेरे जैसे इंसान लोग बहुत ज़्यादा है इधर, इसलिए मेरे जैसे इंसान लोगों को प्रचार करने के लिए मुझे हेटी में भेजा है। तो इतना लंबे समय के लिए सच में मुझे इस तरह जीवन जीना ही पड़ा ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि मैं पिताजी के साथ भी उतना रिलेशनशिप संबंध अच्छा नहीं था। कुछ समय पहले बहुत ही मुश्किल लगा। कुछ दिन पहले मेरे पिताजी मुझे और पिताजी मेरी आवाज़ को सुनकर से पिताजी के रोने वाली चीज़ को मैं पहली बार देखा। पिताजी इतना करवाहित रूप से रो रहे थे। इसलिए पास्टर बनने से पहले, इसलिए पिताजी के साथ उतना अच्छा रिश्ता नहीं था मेरा। लेकिन अभी मैं पिताजी के रास्ता में चल रहा हूँ, तो पिताजी के साथ बहुत करीब बना। उसके बाद जो मन में पहले रख नहीं पाया पिताजी के प्रति, सच में वैसे मन को परमेश्वर दे दिया। माता-पिता के साथ बहुत करीब बनने के लिए परमेश्वर अनुमति दिए। और सच में हेठी में सुसमाचार सुनने के लोग बहुत ही बड़ी रूप से बदलने लगे। तो ऐसे वाले लोगों को देखते हुए ऐसे लोगों को प्रचार करने के लिए मुझे इतना समस्या सहना पड़ा, मुझे इतना समस्या मुश्किल वाले समय को बिताना पड़ा, मुझे एहसास हुआ। और सच में जो एलिमेंट्री स्कूल वाले बच्चों भी ठीक से स्कूल में नहीं जा पाते हैं। मिडल स्कूल, हाई स्कूल भी ठीक से नहीं जा पाते हैं। तो भाई-बहनों भी उधार पाए हेठी में, से बच्चों भी आकर चर्च में रहते हुए ठीक से लोग सेवकाई के काम कर ठीक से हम लोग प्रचार काम करते हैं। इसलिए हम लोग के जो बहन लोग में से जो नौकर वाले काम बहुत करते हैं। कोई दूसरे घर पे जाकर ऐसे काम करना, बात सुनना, यही काम ज़्यादातर करते हैं क्योंकि हम लोग के देश बहुत गरीब है। तो सच्ची में वो लोग बहुत परिश्रम करके काम तो करते हैं, लेकिन उन लोग 1 महीना में सिर्फ़ 3,600 ऐसे ही ₹3,600 ऐसे ही कमाते हैं। इसलिए उन लोग इसलिए मैं चर्च में बच्चे लोग को प्राप्त करने लगा। मैंने बोला है कि मैं बच्चे लोग को स्कूल में भेज दूँगा। इसलिए मैंने एहसास किया कि हम लोग के चर्च में पूरे 30 जन एक साथ रहने लगे। इसलिए एक पास्टर एक दिन मुझसे पूछने लगे कि
क्या तुम क्या ऑर्फनेज कर रहे हो या फिर तुम क्या चर्च को चला रहे हो कि तुम ये प्रकार वो प्रकार वाले लोगों को सबको पूरा जमा किए। तो क्योंकि ऐसे लोग वैसे लोग हैं इसलिए बहुत ही समस्या भी उत्पन्न होते हैं। लेकिन बच्चे लोग किस तरह बदल जाते हैं वो चीज को देखते हुए बहुत ही ये फायदायक था, ये बहुत ही लाभदायक था। ये बच्चे टेक और सच में स्कूल में इलेक्ट्रिक है ना, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इसलिए हम लोग बच्चे लोग को जो फ्लूट सिखाए, इसलिए वो फ्लूट रिकॉर्डर है, वो रिकॉर्डर को फ्लूट जैसे चीज को निरंतर पूरा 24 घंटा बजाने लगे। इसलिए हम लोग चाहे मिडिल स्कूल हो कि हाई स्कूल हो सबको बुलाते हैं। इसलिए हम लोग के जो मिडिल स्कूल स्टूडेंट, हाई स्कूल स्टूडेंट जो इंचार्ज एरिया प्रभारी होकर उन लोग काम करने लगे, उन लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को देखते हुए बहुत ही आशा है मेरे मन में। आज मत्ती की 13 अध्याय मैंने पढ़ा था। इस जगह यीशु मसीह स्वर्ग के बारे में बोलते हैं। 24 वचन में देखते हैं तो यीशु ने उन्होंने से एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। इसलिए अच्छा बोझ बीने से अच्छा जो पौधे निकलना चाहिए ना, लेकिन हार्वेस्ट करने के समय सिर्फ अच्छा ही पौधे नहीं आए, लेकिन जो ग्रास वाले घास फूस भी एक साथ निकलने लगे। इधर जो मालिक ने बहुत ही अच्छा बीज बोए, लेकिन ये सब चीज क्यों आ रहे हैं? मालिक स्वामी सच में हम लोग जब चेक किए, सच में हाँ इधर पे पूरा घास फूस भी था। ये उन लोग पूछने लगे क्या ये घास को पूरा हम लोग क्या निकाले? ये 28 वचन में उन्होंने उसे कहा ये शत्रु का काम है। दासों ने उसे कहा क्या तेरा इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर ले? उसने कहा नहीं, ऐसा ना हो कि जंगल दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। ये इसलिए मालिक क्यों बोले कि ये बुरा चीज को भी तुम लोग मन निकालो, क्योंकि अच्छा बीज भी खराब हो भी सकते हैं। और सच में भले ही बहुत सारे निकम्मे पौधे हैं, लेकिन वो चीज को हटाने से भी ज्यादा अच्छा पौधे को देखभाल करना महत्वपूर्ण है। इसलिए अभी मैं मिशन स्कूल में आया हूँ, इसलिए सच में जो निकम्मे पौधे नहीं आना चाहिए, निरंतर निकम्मे पौधे बढ़ रहे थे, तो फिर से ये बड़ा होने लगा। अब मैं इतना जिया है तो थोड़ा सा बदला बदला पाने वाले जो रूप दिखना चाहिए। तो ये गलतियों को, ये बुरा चीज को मैं निकालने की कोशिश किया, लेकिन निकालने से फिर से बन जाते हैं, निकालने से फिर से बन जाते हैं। तो ऐसे सोच हुआ कि अंतिम में हाँ मुझसे तो नहीं होगा। तो अंतिम में मेरे मन में क्या मन हुआ, सच में मेरा मन परमेश्वर के मन को भी फेंकने लगा। इसलिए पास में बोले कि कल इसी समय इसमें हम लोग के आईवाई विद्यार्थियों पूरा आईवाईफ के एक अगुवा बन जाएंगे, लीडर बन जाएंगे। तो वो बात को मैंने अवश्य सुना था, लेकिन जब मैं खुद को देखा बहुत सारे जो निकम्मे वाले पौधे था। आज सच में हाँ बहुत ही पवित्र वाले वो दोस्त के साथ तो ये चीज हो सकते हैं, तो मेरे जैसा इंसान क्या लीडर बनेगा? इसलिए मेरा मन की जो बीज क्या था, मेरे मन की नजर क्या था, हाँ फिर से बहुत सारे घास फूस निकलने से हाँ सच में मुझसे नहीं होगा। क्योंकि मालिक का मन क्या है, इसलिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि क्या तुम्हारे मन में घास फूस ज्यादा है कि नहीं, निकम्मे पौधे ज्यादा है कि नहीं। 31 और 32 वचन हम लोग पढ़ेंगे। से उन्होंने उसने उन्हें एक दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है जिससे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वो सब बीजों से छोटा तो होता है, पर जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाते हैं कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसरा करता है। इसलिए ये जब पेड़ बढ़ जाते हैं, ये जब पेड़ बड़ा हो जाते हैं,
तो बहुत सारे पक्षी इसके ऊपर आराम कर सकते हैं। इसलिए पहला पत्रस की 1 अध्याय इसलिए पहला पत्रस की 1 अध्याय 23 वचन, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहराने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी सो भी घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगा युगानुयुग स्थिर रहता है। तो ये कौन सा बीज है? और सच में जो सुसमाचार तुम लोग को प्रचार किया, ये वचन बनेगा। तो आप लोग को क्या चीज जानना चाहिए? तो चाहे आप लोग कैसे भी लोग क्यों ना हो, तो चाहे आप लोग के पास कैसा भी मन क्यों ना हो, कैसा भी जीवन क्यों ना जिए, तो आप लोग के अंदर जीवित होने वाले ये वचन पूरा सर्वदा के लिए जीवित है। इसलिए मैं अपने मन ही मन से हर समय घास को निकालने वाले, जो निकम्मे पौधे को निकालने वाले जीवन जिया था। तो पार से पार की संगति क्या था? इसलिए ये निकम्मे पौधे को हटाने वाले संगति नहीं था। हाँ, तुम थोड़ा सो मत जाओ वचन के समय। हाँ, तुम थोड़ा दारू कम पियो। हाँ, तुम थोड़ा सिगरेट मत पियो। पास्टर पार्ट कभी मुझे इस तरह नहीं बोले। तो तुम्हारे अंदर यीशु मसीह है। हाँ, लिहांसो, और अगर तुम उधार पाए तो तुम्हारे अंदर यीशु जीवित है। उस यीशु को तुम देखो। लेकिन बहुत ही अद्भुत चीज क्या है? उस यीशु मसीह मेरे ऊपर काम करने लगे। से मेरे जैसे भी इंसान हेटी में जाकर पूरा सेवका के काम करने लगे। ये बहुत ही अद्भुत चीज क्या है? सच में हेटी में बहुत से लोग मुझे पिताजी करके बुलाते हैं। और उनमें से तो मुझसे भी उम्र वाले लोग भी मुझे पिताजी बुलाते हैं। तो मैंने पूछा कि आप लोग को उम्र और भी ज्यादा है, लेकिन मुझे पिताजी क्यों बुलाते हो? और जैसे भूकंप भूकंप वाले घटनाएं भी हुआ, ये सब चीजों की वजह से। और सच में मतलब मुझे भले ही पहली बार देखा, लेकिन मेरे पास आकर कृपया मेरे बच्चा को पाल दीजिए, कृपया मेरे बच्चा को खाना खिला दीजिए। इसलिए बचपन से बहुत से लोग परिवार से अलग होकर जिए थे। इसलिए अगर मेरे पास पिताजी होते, तो मेरे पिताजी मुझे आपकी जैसा बताते, हाँ तुम्हारे अंदर इश्यू है, हाँ तुम बदल सकते हो। इसलिए मुझे ऐसे बात बोल देते अगर मेरे पास पिताजी होते तो अभी तक। इसलिए भले ही मेरे पास पिता की याद नहीं है, लेकिन अगर मेरे पास पिताजी होते तो मुझे लगता है कि मेरे पिता इस तरह बोलते आपकी जैसा। इसलिए मैं आपको पिताजी बुलाता हूँ। और सच में असली में तो पिताजी बुलाए जाने वाले लायक वाला इंसान भी नहीं हूँ मैं। इसलिए सच में बचपन के समय सच में मैं बहुत, उस समय तो बहुत ही मुश्किल लगा था मुझे। इसलिए अगर जो कोई भी मुझे क्यों ना देखे, उन लोग सोचते थे कि हाँ तुम समस्या वाले बालक हो, तुम समस्या उत्पन्न करने वाले इंसान है। लेकिन पास्टर पार बोले कि तुम्हारे अंदर बीज है और वो बीज जीवित है और वो बीज फल को उत्पन्न करेगा। और अभी वो मन अभी तक रहकर मुझे हेटी में काम करवा रहे हैं। तो आज भाई बहनों जो इस जगह में है, और सच में आप लोग जो भी आदमी क्यों ना हो, सच में आप लोग के मन के अंदर सच में परमेश्वर के वचन जीवित है। तो मुझे विश्वास है कि परमेश्वर आप लोग के द्वारा काम करेंगे। मैं प्रार्थना करके समाप्त करता हूँ। धन्यवाद सारे भाई बहन हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज शाम हमने पास्टर के गवाही से सुना कि यद्यपि वो बहुत दुष्ट था और